राजा रानी के आने वाली एपिसोड में दोस्तों यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं कि जिस तरह से ज़ावियर गुम हो गया और उसके बाबा उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यही नहीं बल्कि यहाँ पर रानी उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है, उस बेचारे को अपने घर तो ले आती है। लेकिन यहाँ पर रानी को नहीं पता कि अब उसके लिए और उसके बाप के लिए बहुत से मसाइल खड़े होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसको वो बेआसरा बेसहारा समझ रही थी उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ, यानी कि वो ज़फ़र साहब का बेटा। और फिर यही नहीं बल्कि यहाँ पर जुनैद जो कि उसको मरवाने के लिए भी बंदों को भेज देता है। तो यहाँ पर रानी को उस चीज़ को लेकर भी सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर रानी जब अपने घर में ज़ाविया को लेकर आती है तो उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर रानी से पूछते हैं कि ये कौन है। तो यहाँ पर रानी उन्हें बताती है कि कोई शख्स आ गया था ये वहाँ पर, और फिर इस तरह से मैं को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, बावला सा इंसान है। बाबा आप यही बताएं कि मैं इसको कैसे वहाँ पर छोड़ देती वर्कशॉप पर। उसके बाबा कहते हैं ठीक है बेटा, तुमने जो कुछ किया इंसानी हमदर्दी के नाते बिल्कुल ठीक किया। और यहाँ पर यही नहीं बल्कि यहाँ पर ज़ाविया को जब वहाँ पर बैठा कर रानी जाती है तो वो बहुत डरा डरा सा और सहमा सा, और यहाँ पर वो रानी के पीछे पीछे ही हर जगह पर जा रहा होता है। और रानी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती है और उसको कहती है कि एक जगह पर बैठ जाओ और ख़बरदार तुम मेरे पीछे है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर रानी की माँ और बाबा अलहदा से परेशान कि पता नहीं कौन शख्स है, कैसा है, और दूसरा ये कि जवान लड़का है। इन्हीं बातों को लेकर परेशान तो होती है रानी भी। लेकिन यहाँ पर अचानक से जब लाइट चली जाती है तो ज़ाविया के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है, क्योंकि अपने घर में तो वो ये सब कुछ नहीं देखा उसने। तो यहाँ पर वो चीखना शुरू कर देता है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर रानी उसे आकर पूछती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पर वो फ़ौरन से उससे उसके गले लग जाता है और चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो यहाँ पर रानी उसे पीछे हटाती है और कहती है कि क्या पागल हो गए हो जो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम मेरा दुपट्टा पकड़ लो। और यहीं पर वो उसका दुपट्टा पकड़ कर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। यही नहीं बल्कि यहाँ पर आने वाली सुबह रानी और उसके बाप के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ का बायस बनने वाली है। रानी को इस बात का तो नहीं इल्म, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसका उस्ताद आता है और वो उसके ज़ाविया के बारे में पूछता है तो यहाँ पर रानी बताती है कि उस्ताद वो तो ये है। और यही नहीं बल्कि उतने ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ पहुँचती है और यहाँ पर वो रानी से कहती है कि वो लड़का कहाँ है जिसको तुम लोग रात को लेकर आए हो। और यहाँ पर फिर ज़ाविया को लेकर रानी बताती है कि हम लोगों ने ना तो इसे किडनैप किया है और ना ही हम इसे ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, बल्कि ये खुद हमारी वर्कशॉप पर आया था और मैंने इंसानियत के नाते इसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। और यहाँ पर पुलिस वाला जो कि बहुत बुरे तरीके से रानी और उसके बाबा से पेश आता है और वो कहता है कि ये तो अब आप लोगों को थाने जाकर ही पता चलेगा कि आप लोग इसे लेकर आए हैं, ये शख्स आपके पास खुद आया है। और यहाँ पर रानी उन सबको यकीन दिलाने पर बिल्कुल भी यानी कि बिल्कुल यकीन दिला ही नहीं सकती यहाँ पर पुलिस को। और दूसरा उस्ताद जो कि रानी का हेड है वह यहाँ पर पुलिस वालों को ये कहता है कि रानी बिल्कुल ठीक कह रही है और यहाँ पर हम लोग खुद इस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वैसे भी रात हो चुकी थी तो हम इसे कहाँ पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस वाला उसे यही कहता है क्यों पुलिस थाने सब कुछ ख़त्म हो चुका था जो आप लोग वहाँ पर उसे नहीं लेकर आ सके। तुम लोगों को नहीं पता कि ये सेठ ज़फ़र का बेटा है और वो शख्स इसके लिए कितना परेशान हो रहा है, अब वो आप लोगों को नहीं छोड़ने वाला। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर रानी को पकड़ कर पुलिस थाने में ले जाती है और उसके बाबा और उसके घर वाले इन सब बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और यहाँ पर जो जब रानी थाने पहुँचेगी तो वहाँ पर जाकर चूँकि ज़फ़र साहब वहाँ पर जब रानी को देखेंगे और फिर यहाँ पर पुलिस उन्हें ये बताएगी कि ये आपका बेटा सारी रात इनके पास रहा है। और यहाँ पर वो उल्टा के वो रानी को कुछ ब्लेम करें, रानी को देख कर वो उसका शुक्रिया अदा करेंगे। यही नहीं बल्कि यहाँ पर वो इस बात को लेकर भी उसे कहेंगे कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बेटे को संभाला और जिस तरह से तुमने उसका ख्याल रखा। यही नहीं बल्कि यहाँ पर ज़ाविया भी अपने डैड को इस बात को लेकर बताएगा कि रानी बहुत अच्छी लड़की है और उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और ये पुलिस वाले गंदे हैं जो उसको पकड़ कर ले आए हैं और उन्होंने उसके बाबा को भी मारा है। इन सब बातों को लेकर यहाँ पर ज़फ़र साहब पुलिस के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर रानी को इस सिलसिले में जो कुछ उसने किया और रानी को ऑफ़र करेंगे और कहेंगे कि अगर तुम चाहो तो चूँकि इस पर इनाम की रकम भी रखी गई।
राजा रानी के आने वाली एपिसोड में दोस्तों यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं कि जिस तरह से ज़ावियर गुम हो गया और उसके बाबा उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो यही नहीं बल्कि यहाँ पर रानी उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है।